एवरीवन, तो आज हम करने वाले क्लास 12 का मैथ, वो भी न्यू बुक से मिसलेनियस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मिसलेनियस है ये, जिसमें तकरीबन 14 क्वेश्चन है। उसी सबको आज हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। जो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बट्टे का 6। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बट्टे का 6, यही है ना, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बट्टे का 6, जो हमारा मिसलेनियस का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स लिखेंगे। कॉस, अब हम इसको कैसे तोड़ेंगे? तो एक ट्रिक करेंगे। 13 है तो उसको अंदर ले जाएंगे, 13 जिसे 6 से भाग देंगे तो 6 दूना 12 1। अब हम बताते ये जो है ना, ये तो हम पहले लिखेंगे 2 पाई प्लस 1, तो 1 पाई बट्टे का 6 है तो 6। ऐसे इस तरह से आप तोड़िएगा तो हमारे पास अब होगा कॉस इनवर्स कॉस पाई बट्टे का 6, यानी कॉस पाई बट्टे का 6। अब कॉस से कॉस खत्म तो पाई बट्टे का 6, पाई बट्टे 6 पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 पाई दे दिया, 5 पाई बट्टे का 2, तो हम यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, 5 को अंदर रख लेंगे, फिर 2 लिखेंगे, 2 दूना 4 1, तो यहाँ पे 2 पाई प्लस पाई बट्टे का 2, 2 दूना 4 1 5। ये इस तरह से आप काट कर यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा पाई बट्टे का 6। तो अब हम चलेंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारे इस प्रकार है, tan इनवर्स tan 7 पाई बट्टे का 6, tan इनवर्स tan 7 पाई बट्टे का 6, tan इनवर्स tan 7 पाई बट्टे का 6। इसको भी उसी तरह से बनाना है। tan इनवर्स tan, इसको कैसे तोड़ेंगे? तो 7 को अंदर रखेंगे, 6 से भाग देंगे, 6 एकम 6 बचा मेरे पास 1, तो 1 पाई प्लस ये पाई बट्टे का 6 एकम 6 1 7 बट्टे का 6। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स tan पाई थीटा की जगह है पाई tan पाई बट्टे का 6, tan से tan खत्म, ये भी आंसर हो जाएगा पाई बट्टे का 6। मिसलेनियस का दूसरा नंबर क्वेश्चन का भी आंसर पाई बट्टे का 6 ही है। अब हम चलेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 2 साइन इनवर्स 3 बट्टा 5 बराबर tan इनवर्स 24 बट्टा 7। 3 नंबर क्वेश्चन, 2 साइन इनवर्स 3 बट्टा 5 बराबर tan इनवर्स 24 बट्टे का 7। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है। इसको किस तरह से बनाना है? मैं देख लेता हूँ। 3 नंबर क्वेश्चन, 2 साइन इनवर्स 3 बट्टा 5 tan इनवर्स 24 बट्टा का 7, 3/5 tan इनवर्स 3 बट्टे 7। सही है। अब हम यहाँ पे देखिए LHS से चलेंगे। LHS बराबर मेरे पास है 2 साइन इनवर्स 3/5। अब यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट साइन इनवर्स 3/5 बराबर x, तो मेरे पास हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 3/5 बराबर साइन हो जाएगा तो साइन x। देखिए लेट साइन 2 को छोड़कर साइन इनवर्स 3/5 बराबर x लिखे, तो साइन इधर गया तो x के हो जाएगा साइन x बराबर 3/5। ये क्यों निकाले? इसलिए निकाले tan इनवर्स हमको लाना है। tan इनवर्स 24 बट्टा का 7। tan का फॉर्मूला होता है tan
बराबर साइन एक्स बट्टे का कॉस एक्स। इसलिए तो हमारे पास साइन तब माना गया, अब कॉस निकालना है। कॉस का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। मेरे पास कॉस एक्स बराबर 1 माइनस साइन का वैल्यू मेरे पास कितना है 3/5, तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो अब हम कॉस लिखेंगे, कॉस एक्स बराबर रूट में इसका एलसीएम लेंगे 25, 25 ऊपर 25 माइनस का 9, तो कॉस एक्स बराबर 9 तो बाहर यानी 16 बट्टे का 25, 25 में से 9 गया तो 16 बट्टे का 25। अब हम यहाँ पर कॉस एक्स बराबर हो जाएगा 16 में से बाहर हो गया 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। उसके बाद अब हमारे पास कॉस मानिए, अब निकालेंगे tan, क्योंकि मुझे tan में लाना है। LHS बराबर RHS, tan इनवर्स 24/7 लाना है, तो अब निकालेंगे tan, देन tan x बराबर होता है साइन बट्टे का कॉस। साइन मेरे पास है 3/5, कॉस है 4 बट्टे का 5, 5 से 5 खत्म, तो tan x बराबर 3/5। अब हम यहाँ पर tan x बराबर 3/5 आया, तो tan इनवर्स करना है, तो x बराबर tan उधर चला गया तो इनवर्स tan इनवर्स 3/5। मेरा x का वैल्यू कितना था, मैं यहाँ पे देखिए x का वैल्यू मैंने यहाँ पे लिया था, लेट माना था, x बराबर साइन इनवर्स 3/5। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x के यहाँ पर साइन इनवर्स 3/5 अब बराबर tan इनवर्स 3/4। तो मैं यहाँ पर अब साइन इनवर्स 3/5 की जगह पर tan इनवर्स 3/4 डाल सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे LHS क्या था 2 साइन इनवर्स 3/5, तो 2 LHS था मेरा 2 साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 की जगह पे मैं डाल सकता हूँ tan इनवर्स 3/4। तो अब हम 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला देखिए, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x 1 सॉरी tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला था 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा अब 2, यहाँ पर देखिए 2 tan इनवर्स का हो जाएगा tan इनवर्स 2 है तो 2 लिख देंगे। मेरे पास x का वैल्यू कितना 3/4, 2 tan इनवर्स x का मेरे पास 3/4 इसलिए 3/4 डालेंगे बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह में कितना है 3/4। तो अब मेरा यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 2, 2 से इसको काट देंगे 2 बार में 3/2 बट्टे का 1 माइनस एक्स स्क्वायर था ना 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 1 माइनस 9 बट्टे का 16। अब हम tan इनवर्स 3/2 बट्टे का 16 का एलसीएम लेंगे, 16 एकम 16 9। तो अब मेरे पास हो जाएगा tan इनवर्स 3/2 गुने 16 ऊपर चला जाएगा 16 बट्टे का 9 में से इतना गया तो मेरे पास बचेगा 7। तो अब हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 2 से इसको काट देंगे 8 बार में, तो 8 3 24 बट्टे का 7। तो मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा RHS बराबर ये, तो मेरे पास LHS बराबर RHS प्रूफ हुआ। अब हम चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 77/6। साइन इनवर्स
अब हम बात करेंगे चौथे नंबर क्वेश्चन की। चौथा नंबर क्वेश्चन है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 और टेन इनवर्स 77/36। साइन इनवर्स, चौथा नंबर क्वेश्चन है साइन इनवर्स 8/17 प्लस हो जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स 3/5। साइन इनवर्स 3/5 बराबर कितना है? टेन इनवर्स 77/36। टेन इनवर्स 77/36 ये हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है। तो अब हम यहाँ पे देखिएगा साइन इनवर्स 8/17 साइन इनवर्स 3/5 बराबर टेन इनवर्स 77/36। जो मुझे प्रूफ करना है एलएचएस से चलेंगे। एलएचएस बराबर साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो मेरे पास साइन का एक फॉर्मूला होता है साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स रूट साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। एक फार्मूला होता है ये देखिए साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई का फार्मूला साइन इनवर्स। तो अब यहाँ पे देखिएगा इसका एक्स की जगह पर ये है, वाई की जगह पर ये साइन इनवर्स ये है, तो वहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स की जगह मेरे पास कितना है 8/17 प्लस है, तो प्लस नहीं सॉरी रूट है, तो रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई का मेरे पास कितना है 1 माइनस वाई का स्क्वायर 9/25 डेट कर दिए। 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। फिर क्या है प्लस है, तो प्लस वाई का वैल्यू मेरा कितना है 3/5। फिर रूट है रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 और 17 का स्क्वायर 289। तो अब हम यहाँ पर चलेंगे साइन इनवर्स 8/17 रूट इसका एलसीएम लेंगे 25 ऊपर माइनस का 9। फिर हमारे पास यहाँ पे प्लस है तो प्लस 3/5 है तो 5। फिर रूट है रूट 25 यानी 289। एलसीएम ले लेंगे 64/289। ये हमारे पास एलसीएम है, यहाँ 289 एलसीएम लेंगे, 289 एकम 89 और 64। तो अब हम यहाँ पर साइन इनवर्स 8/17 इंटू है मान इंटू और मेरे पास यहाँ क्या 25 माइनस 9, तो 25 में से 9 गया तो 16, तो रूट 16/25 प्लस 3/5। फिर रूट 289 में से 64 जाएगा तो 225 अब बटेगा 289। तो अब हम यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स 8/17 है तो सेम लिख देंगे इंटू 16 और 25 यानी रूट के अंदर है तो बाहर आएगा 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। प्लस है तो प्लस 3/5 है तो 5 लिख दिए इंटू 225 में से 15 का स्क्वायर होता है इसलिए 15 का स्क्वायर 225, तो रूट के अंदर है इसलिए बाहर निकल जाए 15 और 289 का स्क्वायर या सॉरी 17 का स्क्वायर 289 होता है इसलिए 17 बाहर निकला। तो अब यहाँ पर साइन इनवर्स इसको देखिए 8 चौका 32 17 पंचे 85 प्लस है तो प्लस। अब यहाँ देखिए 17 पंचे 85 अब 15 तिहाई 45। तो अब हम साइन इनवर्स इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 85 एकम 85 32 एकम 32 प्लस 85 तो यहाँ पे भी 45 होगा। तो अब हम साइन इनवर्स
32 और 45 यानी 7, 5 2 7 और 4 3 7, 77/85। तो हमें लाना था साइन में या 10 में। तो अब हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, साइन इनवर्स 1 77/25 को हम लिख सकते हैं, लेट साइन इनवर्स 1 जब 1 का साइन इनवर्स 77/85 बराबर x। इसको मान लिए बस, साइन इनवर्स 77/85 बराबर x। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर साइन को उधर ले जाएंगे, साइन इनवर्स में तो सिंपल हो जाएगा 77/85 बराबर साइन x। तो हमारे पास साइन का वैल्यू हो गया। मुझे यहाँ पे भी tan का प्रूफ करना है, तो इसलिए आप cos निकालना पड़ेगा, cos। तो cos का एक फॉर्मूला होता है, cos x बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का यहाँ पे x है तो x लिख देंगे। अब हम cos x बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर x, मतलब साइन का मेरा 77 है, साइन का मान 77/85, तो 77/85 का स्क्वायर कर देंगे। तो अब हम cos x बराबर 1, तो रूट के अंदर 1 लिख देंगे, माइनस 77 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप 77 का स्क्वायर निकाल लीजिएगा इस तरह से। 77 7 7 49 4 और 7 7 49 और 5 53 53। अब हम फिर से निकालेंगे तो 9 3 5, तो 9 12 5 3 1 9 और 9 77 का मेरे पास हो गया 59 29। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 59 29 बट्टे का 85 का स्क्वायर निकालना है। तो 85 का स्क्वायर इस तरह से निकाल सकते हैं, 85 गुने 85, तो 5 5 25, 2 8 5 40, 2 42 इंटू 8 5 40, 4 8 8 64 और 4 68। तो मेरे पास हो जाएगा 5 2 8 4 12 के 2 हाथ मेरा 1, तो 72/72 25। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 72 25। तो cos x बराबर रूट के अंदर, आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 72 25, यहाँ 1 से गुना होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 72 25, माइनस है तो माइनस, और 72 एकम 72, तो 59 29 यहाँ पे हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखिए cos x बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, कितना 9। तो मेरे पास रूट में 15 में से 9 गया तो 6, 11 में से 2 गया तो 9, और 11 में से 9 गया तो 2, और 6 में से गया तो 12, 12/72 225। अभी कितना का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर cos x बराबर 1296, शायद 36 का स्क्वायर होता है, 36 का 6 36 3 6 3 18 3 21 इंटू 3 6 18 के 8, हाथ मेरा 1 3 3 9 1 10, 6 9 2 1 1296, 36 का स्क्वायर और 7225 है, तो ये तो मेरे पता है 85 का स्क्वायर होता है, 85। तो यहाँ पे cos का भी मान निकल गया, cos x बराबर 36/85। तो अब हम निकालेंगे tan में, तो देन tan x बराबर होता है sin x बट्टे का cos x। तो मेरे पास यह tan x, साइन का वैल्यू मेरे पास कितना है 77/85, तो यहाँ पे लिख देंगे बराबर 77/85, फिर अपॉन में cos का वैल्यू कितना है 36/85, तो 85 से 85 खत्म, तो मेरे पास हो जाएगा tan x बराबर 77/36। तो मैं यहाँ से अब tan को अकेला कर लूंगा तो x बराबर, x तो अकेला करूंगा तो x, tan उधर गया तो इनवर्स, tan इनवर्स 77/36
36। तो मैं लेट किया था वहां पर x के बराबर लेट, देखिए हम लेट किए थे साइन इनवर्स 77/85 बराबर x। तो x यहाँ पे लिख सकता हूं मैं साइन इनवर्स 77/85 बराबर में tan इनवर्स 77/36। मैं यहाँ पर साइन इनवर्स 77/85 की जगह पर tan इनवर्स 77/36 लिख सकता हूँ। तो मेरे पास हो गया अब LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। अब हम चलेंगे 5वें नंबर क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 बराबर cos 33/65। तो cos इनवर्स हो जाएगा मेरे पास 12/13, cos इनवर्स 4/5 है, सॉरी 5 नंबर क्वेश्चन cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 बराबर cos इनवर्स 33/65। cos इनवर्स 33/65 ये हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है। cos इनवर्स 4/5, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, फिर इसमें LHS बराबर RHS प्रूव करना है। तो मैं यहाँ चलूंगा LHS बराबर cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। तो मेरे पास एक फार्मूला होता है cos का, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर, एक फॉर्मूला होता है cos इनवर्स x y, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, प्लस है तो माइनस लिखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। cos इनवर्स का फॉर्मूला होता है ये। तो अब हम यहाँ पर x की जगह मेरे पास ये है 4/5 और y की जगह पर ये, तो यहाँ पर cos x बराबर cos x प्लस cos y बराबर वो लिखेंगे। तो cos इनवर्स ये x और y, x का वैल्यू मेरे पास कितना है 4/5 गुने y का वैल्यू 12/13 लिख दिए, माइनस है तो माइनस डाल देंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो रूट 1 माइनस एक्स का वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे 16 और 5 का स्क्वायर 25, एक्स स्क्वायर इसलिए, फिर रूट है तो रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई का स्क्वायर कितना है 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169। तो अब हम cos लिखेंगे, cos इनवर्स कटेगा नहीं कहते 12 चौक 48 13 पचे 65 माइनस इसका एलसीएम हो जाएगा 25 माइनस 16 रूट है तो रूट इसका भी एलसीएम ले लेंगे 169, फिर 169 यहाँ हो जाएगा माइनस 144। अब हम cos इनवर्स सेम लिख देंगे 48/65 माइनस तो माइनस 25 में से 16 गया तो कितना बचा 9, तो रूट 9/25, फिर रूट लिखेंगे 169 माइनस का 144, तो 169 में से 144 गया तो 25/13। तो अब हम cos इनवर्स 48/65 सेम लिखेंगे, माइनस तो माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है तो रूट में से बाहर 3 और यहाँ 25 में से 5 इंटू है तो इंटू 5, सॉरी यहाँ 13 लिख दिए, तो ये हो जाएगा 169, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 13, 5 से 5 खत्म तो
कॉस इनवर्स 48 बट्टे का 65 माइनस 3 बट्टे का 13। तो एलसीएम इसका भी ले लेंगे। कॉस इनवर्स 65 और 13 का एलसीएम जाएगा 65, तो 65 एकम 65 तो 48 एकम 48, 13 पच्चे 65 माइनस है तो माइनस, 13 पंचे 65 तो 3 पंचे 15। तो अब मेरे पास यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स 48 में से 15 गया तो 33 बट्टे का 65। तो मेरा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कॉस इनवर्स 33 बट्टे का 35 लाना था। तो यहाँ देखिए कॉस इनवर्स 33 बट्टे का 65 प्रूफ हुआ। अब हम चलेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन का, ये प्रूफ हो गया। 6ठा नंबर क्वेश्चन, 6ठा नंबर क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 12/13 साइन इनवर्स 3 बट्टे का 5। तो मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा कॉस इनवर्स 12/13। 6ठा नंबर क्वेश्चन कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स कितना, साइन इनवर्स 3 बट्टे का 5 बराबर साइन इनवर्स 3 बट्टे का 5 बराबर साइन इनवर्स 65 बट्टे का 65। हमारे पास 6ठा नंबर क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 12/13 3/5 56/65 3/5 56/65। 6ठा नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है। अब हम 6ठा नंबर को भी एलएचएस और आरएचएस से प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर हम देखिए पहले कॉस तीनों साइन सेम नहीं है, इसलिए कॉस को अभी लेट करेंगे। लेट कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 12/13 बराबर एक्स। ये हम मान लिए बस कि कॉस इनवर्स 12/13 बराबर एक्स है। तो अब हमारे पास हो जाएगा 12/13 बराबर कॉस इधर इनवर्स में है तो बराबर उस पार जाएगा तो सिंपल हो जाएगा कॉस एक्स। तो मेरे पास हो जाएगा कॉस का वैल्यू ये। अब हम निकालेंगे साइन। साइन निकालेंगे। साइन एक्स बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, थीटा का आप एक्स है तो एक्स। तो मेरे पास हो जाएगा 1 कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर कितना है 12/13, 12 का स्क्वायर 144 बट्टे का 169, 13 का स्क्वायर 169। तो मेरे पास यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 169 माइनस का 144 बट्टे का 169। तो मेरे पास हो जाएगा अब रूट, इसमें से घटाएंगे तो 25 बट्टे का 169, तो बाहर आ जाएगा कितना 5 बट्टे का 13। तो साइन का वैल्यू हो जाएगा मेरे पास, साइन का वैल्यू हो गया साइन एक्स बराबर 5 बट्टे का 13, 5 बट्टे का 13। तो अब हम इसमें भी x को अकेला करेंगे तो इनवर्स, ये सिंपल है तो इनवर्स हो जाएगा। साइन उधर पे देंगे बराबर के पास तो साइन इनवर्स 5/13। तो x क्या माने थे हम यहाँ पर लेट कॉस इनवर्स 12/13 बराबर x। तो मेरे पास x का मान ये हो जाएगा तो x यहाँ पे मैं लिख दूंगा कॉस इनवर्स 12/13 बराबर तो बराबर साइन इनवर्स 5/13। अब हम कोई बोलेगा कि कॉस इनवर्स 12/13 की जगह पर साइन इनवर्स 5/13 रख दे तो आप रख सकते हैं हम। तो मेरे पास फिर से आ जाएगा यहाँ पर एलएचएस बराबर हो जाएगा मेरा एलएचएस कॉस इनवर्स 12/13 की जगह पर हम लिख देंगे साइन इनवर्स 5/13। तो फिर से हो जाएगा यहाँ पे एलएचएस लिख देंगे एलएचएस
बराबर कॉस इनवर्स 12/13 है, तो उसकी जगह पे हम लिख देंगे साइन इनवर्स 5/13 प्लस है तो प्लस डालेंगे साइन इनवर्स 3/5, तो साइन इनवर्स 3/5। ये मेरा फिर से निकल गया LHS। साइन सेम करना था इसलिए सेम कर दिए। अब हम एक फार्मूला लगाएंगे। एक फार्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर। प्लस है तो प्लस यहाँ डालेंगे, अब y डालेंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। अब हम इस पर रखेंगे तो मेरे पास हो जाएगा, देखिए साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x की जगह पर 5/13 और साइन इनवर्स 3/5 की y की जगह पर 3/5। तो अब हम इसके जगह पर ये डालेंगे तो मेरे पास हो जाएगा साइन इनवर्स x की वैल्यू मेरे पास कितनी है 5/13, रूट है तो रूट डालेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई का वैल्यू मेरे पास कितना है 3/5, तो वाई स्क्वायर बोला है तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, प्लस है तो प्लस डालेंगे, फिर बोला वहां पे देखिए वाई, तो वाई का वैल्यू है मेरे पास 3/5, रूट है तो रूट डालेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 है तो मैं यहाँ पे 1 लिख दिया, माइनस लिख दिया, और एक्स स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास कितना है 5/13, तो 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169, सही है ना 169, तो मैं इस तरह लिख दिया। अब हम साइन इनवर्स 5/13 सेम लिख देंगे, रूट है तो रूट लिख देंगे, ये इसका एलसीएम लेंगे 25, 25 से गुना जगह तो 25, माइनस तो माइनस, ये 9 है तो 9, प्लस है तो प्लस लिख दिए, 3/5 है तो 5 लिख दिए, रूट तो रूट लिख दिए। अब इसका भी एलसीएम हो जाएगा 169, एलसीएम लिए तो 169 से ऊपर गुना हो जाएगा, और ये माइनस 25 है तो 25। ओके, अब हम देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे देखिए आप साइन इनवर्स 5/13 है तो सेम लिख देंगे, यहाँ पे नहीं कुछ तो इंटू का होगा क्योंकि वहाँ पे ना प्लस दिया है ना माइनस दिया है, तो इसलिए यहाँ पे इंटू डालेंगे, इंटू 25 माइनस 9 तो ये 16, तो रूट 16/25 है तो 25, प्लस है तो प्लस डालें 3/5 5 इंटू रूट 169 में से 25 जाएगा तो 144/169 जी। अब हुआ, और अब हम साइन इनवर्स 5/13 है तो सेम लिख देंगे, इनटू 16 में से 4 बाहर आएगा, रूट के अंदर है तो 25 में से 5 बाहर, प्लस 3/5 इंटू अब हम 144 में से 12 यानी 12 का स्क्वायर 144 होता है और 169 यानी 13 का स्क्वायर। ओके, अब हम साइन इनवर्स, ये 5 से ये 5 गया और इधर भी कटेगा इधर नहीं कटेगा, तो 4/13 प्लस बात आई 36 3×5 65। तो अब हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स, इसमें से अब एलसीएम ले लेंगे 65 हो जाएगा, 13×5 65 तो 4×5 20 प्लस 65 एकम 65 तो 36। ओके, तो अब हम यहाँ लिख देंगे साइन इनवर्स 20 और 36 यानी 56/65। क्या ये मेरा RHS है? साइन इनवर्स 56/65, साइन इनवर्स 56/65 साइन इनवर्स 56/65 ये प्रूव हुआ। कितना नंबर क्वेश्चन था?
6 नंबर क्वेश्चन प्रूव। अब हम 7वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स 63/65 सॉरी tan इनवर्स 7वां नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स 63 कितना था 16 बराबर 16 बराबर, तो मेरे पास अब है साइन इनवर्स 5/13, साइन इनवर्स 5/13 प्लस, तो प्लस डाल दिए 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, कॉस इनवर्स 3/5। ये हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है। तो मैं भी इसमें से अब हम चलेंगे सोल्यूशन करने। तो tan इनवर्स 63/16, तो हम इसमें अब हम चलेंगे RHS से। RHS बराबर साइन इनवर्स कितना है 5/13, तो 13 लिख दिए प्लस कॉस इनवर्स 3/5 लिख दिए। इसमें साइन चेंज है, साइन इनवर्स मुझे लाना है 10 में। तो अब हम करेंगे यहाँ पर लिख दिएगा स्टेप 1 लेट साइन इनवर्स 5/13। लेट करते हैं साइन चेंज करने के लिए। लेट साइन इनवर्स 5/13 बराबर हम मान लिए x है, ठीक है। अब हम 5/13 साइन इनवर्स है तो बराबर उस पार गया तो साइन x हो जाएगा। मेरे पास साइन का वैल्यू ये आ गया, ओके। अब हम कॉस निकालते, कॉस निकालेंगे इसमें। तो कॉस का फॉर्मूला होता है कॉस x बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। साइन का वैल्यू मेरे पास है 5/13, तो साइन स्क्वायर बोला इसलिए 5 का स्क्वायर डालेंगे 25, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, ठीक है। कॉस x बराबर हो जाएगा मेरे पास, इसका एलसीएम ले लेंगे 169 माइनस का 25 बट्टे का 169, तो मेरे पास हो जाएगा कॉस x बराबर पूरे रूट में ये, तो हो जाएगा यहाँ पे 169 में से 25 जाएगा तो 144 बट्टे का 169, तो मेरे यहाँ से 12 जाएगा 12 बट्टे का 13। मेरे पास कॉस का वैल्यू आ गया 12/13, साइन का वैल्यू आ गया 5/13। सिर्फ इसका साइन इनवर्स का निकाले भी स्टेप 1 इसलिए लिखे। तो अब हमारे पास हो जाएगा tan निकालेंगे, tan x बराबर फॉर्मूला होता है साइन बट्टे का कॉस, ठीक है। तो साइन का वैल्यू मेरे पास कितना है 5/13, ओके। अब मेरे पास कॉस का वैल्यू कितना है 12/13, ठीक है। 13 से 13 खत्म, तो मेरे पास हो जाएगा tan x बराबर 5/12, ओके। अब हम tan को उधर भेजेंगे, x बराबर हो जाएगा मेरे भाई tan 5/13। तो मैंने यहाँ पे लेट किया था साइन इनवर्स 5/13 बराबर x, तो x का वैल्यू मेरे पास ये है, तो x की जगह पर मैं ये डाल दूंगा साइन इनवर्स 5/13, ओके, बराबर tan इनवर्स 5/12, ओके। तो मेरे पास आ गया यहाँ पर साइन इनवर्स 5/13 बराबर tan इनवर्स 5/12। तो ये दोनों अब बराबर है, तो मैं इसके जगह पर ये भी डाल सकता हूँ, ओके। तो मेरे पास हो जाएगा साइन का वैल्यू ये, मैं इसके जगह पर ये डाल दूंगा। फिर अब स्टेप 2 से चलेंगे, स्टेप 2 चलेंगे, स्टेप 2। अब हम लेंगे, पहले लिए थे साइन इनवर्स, लेट किए थे, अब हम करेंगे कॉस इनवर्स। लेट कॉस इनवर्स 3/5 बराबर x है, ठीक है।
अब हम यहाँ पर अकेला करेंगे तो 3/5 बराबर कॉस एक्स, तो मेरे पास कॉस का वैल्यू आ गया। अब हम निकाल लेंगे साइन, तो साइन का वैल्यू हो जाएगा साइन एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो कॉस का वैल्यू मेरे पास कितना है 9, 5 का स्क्वायर 25। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, इसलिए सॉरी साइन एक्स बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास 3/5 था, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर डालेंगे, यहाँ 5 का स्क्वायर डाल देंगे। साइन एक्स बराबर 5 लिख देंगे 25 माइनस 9 बट्टे का 25, तो 25 में से 9 गया तो रूट में 16 बट्टे का 25 बाहर आया तो 4 बट्टे का 5। मेरे पास साइन एक्स का वैल्यू आ गया 4 बट्टे का 5, 4 बट्टे का 5। तो अब हम निकालेंगे tan, tan एक्स बराबर साइन एक्स बट्टे का कॉस एक्स, साइन का वैल्यू मेरे पास 4 बट्टे का 5, ओके। अब कॉस का वैल्यू मेरे पास 3 बट्टे का 5, इसमें 5 से 5 खत्म, तो tan का वैल्यू 4 बट्टे का 3, tan का वैल्यू 4 बट्टे का 3 हो जाएगा। tan एक्स बराबर 4 बट्टे का 3, इसमें भी आप चलिए तो देखिए tan उधर ले जाएंगे, एक्स अकेला करेंगे तो tan इधर सिंपल, तो tan उधर जाएगा तो tan इनवर्स 4 बट्टे का 3। अब इसमें देखिए मैं माना था लेट कॉस इनवर्स 3/5 बराबर एक्स, तो एक्स का वैल्यू मेरे पास ये है, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे कॉस इनवर्स 3/5/4 बराबर tan इनवर्स 4 बट्टे का 3। तो मैं यहाँ पर देखिए कॉस इनवर्स 3/4 बराबर लिख सकते हैं अब tan इनवर्स 4 बट्टे का 3, सॉरी 3 है ये 3। तो अब हम इधर आप देखिए ये और ये, तो मेरे पास LHS तो पहले RHS ऐसा था, तो अब मैं RHS लिख सकता हूँ RHS बराबर साइन इनवर्स 5/13 था पहले, तो साइन इनवर्स 5/13 की जगह पर हम लिख सकते हैं tan इनवर्स बराबर है, इसलिए tan इनवर्स 5/12। प्लस है तो प्लस लिख देंगे। क्वेश्चन में जो है कॉस इनवर्स 3/5 क्वेश्चन में था, तो मैं लेट करके निकाला हूँ कॉस इनवर्स 3/5 की जगह पर मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 4/3, तो 4/3 लिख देंगे। अब यहाँ से सिंपल हो गया, आप आसानी से निकल जाएगा क्योंकि साइन चेंज सेम है, तो यहाँ पे लिख देंगे tan का एक फार्मूला होता है, tan का फार्मूला होता है tan इनवर्स, तो अब यहाँ पे लिखेंगे tan x और tan y का फार्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बराबर 1 माइनस एक्स वाई। ये हमारे पास फार्मूला होता है tan इनवर्स x अपर tan इनवर्स y हो ना, तो उसकी जगह पर आप वो फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे x का मान है, ये y का मान, तो इसलिए वो फार्मूला यूज करेंगे tan इनवर्स x प्लस y। तो टर्म मेरे पास कितना है tan इनवर्स, तो tan इनवर्स लिख दिए x प्लस y, x का मान मेरे पास था 5/13, तो 13 लिख दिए। प्लस है प्लस लिख दिए, y है तो y का वैल्यू मेरे पास कितना है 4/3 है, 3 लिख दिए, 3 है ना, 3 लिख दिए, ओके। तो अब मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर वो सो यहाँ पे 12 था tan इनवर्स, यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे निकाला हूँ साइन इनवर्स 5/13 की जगह पर मैं साइन इनवर्स 5/12 डाल सकता हूँ, इसलिए यहाँ पे 12 होगा, x का वैल्यू 12 प्लस y का वैल्यू 4/3 है, तो 4/3 डाल दिए, ओके। 1 माइनस 1 यहाँ से 1 लिख दिए, इसलिए माइनस है तो माइनस x इंटू वाई, मेरे पास x कितना है 5/12 इंटू, तो इंटू लिख दिए 4/3, ओके। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं tan इनवर्स है तो tan इनवर्स कर दिए
12/13, इसको ऊपर का ऊपर एलसीएम ले लेंगे, ऊपर का 12 तो 5 प्लस है तो प्लस लिख दिए, 3 चौका 12 तो 4 चौका 16। ओके, अब लिख देंगे यहाँ पे 1 माइनस 5 चौका 20, ऊपर बोलना होगा ना, अब 12 आई 36। ओके, तो मेरे पास हो जाएगा अब tan इनवर्स 16 5 21 बट्टे का 12 है तो 12। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 36 है ना, 12 36, अब 36 है कब 36 माइनस है तो माइनस है, 20 है तो 20। ओके, अब हम यहाँ देखिए tan इनवर्स 21/12 तो 12 लिख देंगे, 21/12 तो 12 इंटू, अब इसको पलट देंगे तो 36 ऊपर हो जाएगा और 36 में से 20 गया तो 16। तो अब मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर 12 तिहाई 36, तो मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स 21 तिहाई 63 बट्टे का 16, LHS बराबर मेरे पास ये है तो बराबर RHS के हो गया, प्रूव्ड। कितना नंबर क्वेश्चन था, 7वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से था। अब हम चलेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन पे। 8वां नंबर क्वेश्चन है प्रूव दैट, ये देखिए प्रूव दैट 8वां नंबर को tan इनवर्स रूट एक्स बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स बट्टा में। तो 8वां नंबर क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन तो क्या था मेरे पास, tan इनवर्स रूट एक्स था, हाँ tan इनवर्स रूट एक्स बराबर 1/2 cos इनवर्स 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स मुझे प्रूव करना था। तो मैं यहाँ पर LHS चलूंगा, LHS बराबर मेरे पास क्या है, tan इनवर्स रूट एक्स है तो रूट एक्स लिख देंगे। अब हम इसमें 2 से भाग देकर 2 से गुना करके लिख देंगे tan इनवर्स रूट 2, एक्स था ना एक्स, देखिए 2 से 2 खत्म तो 1 से गुना करके tan इनवर्स को तो बात बराबर हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स ही हो जाएगा, इसलिए कोई इसे ये नहीं, tan इनवर्स 1/, इतना। तो मेरे पास एक फार्मूला होता है tan इनवर्स एक्स का 2 tan इनवर्स एक्स का एक फार्मूला होता है cos में, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर आप देखिएगा 1/2 है तो 1/2 लिख दिए, इंटू यहाँ से लिखिएगा आप 2 tan इनवर्स का फार्मूला लग रहा है तो ये 2 tan इनवर्स का लिख देंगे, हम लिख देंगे वहाँ पर cos इनवर्स, तो cos इनवर्स तो इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे मेरा कितना है रूट एक्स है तो एक्स लिख दिए। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो एक्स यहाँ पे मेरा कितना है रूट एक्स तो एक्स लिख देंगे। तो अब यहाँ पर देखिए आप 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस रूट हट जाएगा, रूट से ये खत्म तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, इससे भी रूट से ये खत्म। तो देखिएगा यहाँ पे मेरे पास RHS था 1/2 तो 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, प्रूफ करने के लिए बोला था LHS बराबर RHS। ओके, तो ये मेरा 8 नंबर क्वेश्चन था। अब हम 9वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है cot
इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स रूट में 1 प्लस साइन एक्स नीचे 1 प्लस 1 माइनस साइन एक्स रूट में। तो मेरे पास 9 नंबर क्वेश्चन है कॉट इनवर्स रूट में 1 माइनस क्या था 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स वन प्लस साइन एक्स माइनस यहाँ पे था मेरे पास 1 माइनस साइन एक्स इतना 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स। इस तरफ था ये, तो इसे लिख देता हूँ रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स। ओके, फिर यहाँ लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। ये हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर है 9वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कॉट इनवर्स एक कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस 1 माइनस साइन एक्स रूट में 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। ओके, तो अब हम इसमें कैसे बनाएंगे, इसमें प्रूफ करना है बराबर कितना x बाई 2। तो इससे भी हम चलेंगे LHS से चलेंगे, LHS बराबर मेरे पास ये है, तो मेरे पास कॉट LHS मेरे पास कितना है, LHS बराबर कॉट इनवर्स है तो इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स बट्टा रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। ओके, ये मेरे पास LHS है। तो एक फार्मूला देखिएगा 1 प्लस साइन एक्स का फार्मूला होता है हाफ एंगल में 1 प्लस साइन एक्स का एक फार्मूला है बराबर कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे का 2 हाफ एंगल इसलिए 2 लगे बट्टा में प्लस साइन स्क्वायर एक्स बट्टे का 2 इसका माइनस है तो माइनस साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है कॉस एक्स स्क्वायर बट्टे का 2 माइनस है तो यहाँ पे माइनस डाल देंगे सिंपल वैसे हम लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर बट्टे का एक्स बट्टे का। अब हम यहाँ देखिएगा कॉट इनवर्स है तो इनवर्स लिख दिए। ओके, 1 माइनस 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला होता है रूट में फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे का 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बट्टे का 2 प्लस इसलिए प्लस है तो प्लस डाल दिए रूट 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे का 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बट्टे का 2 बट्टा 1 प्लस साइन का फॉर्मूला सेम पर बता देंगे कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे का 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बट्टे का 2 प्लस है तो प्लस डाल नीचे में माइनस है माइनस डाल देंगे रूट है तो रूट डालेंगे 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे का 2। तो मेरे पास कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे का 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बट्टे का 2 रूट के अंदर है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए कॉट इनवर्स है तो इनवर्स लिख दिए रूट
रूट लिख दिए। देखिए कॉस एक्स बट्टे का 2 प्लस साइन एक्स बट्टे का 2 का होल स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर कॉमन ले लिए तो ऊपर डाल दिए स्क्वायर, प्लस है तो प्लस माइनस ए रूट कॉस एक सब में कॉमन ले लेंगे पहले, साइन एक्स बट्टे का 2, इसमें भी कॉमन ले लिए, बट्टा है तो बट्टा डाल दिए, सिंपल डालेंगे कॉस एक्स बट्टे का 2 प्लस साइन एक्स बट्टे का 2 का होल स्क्वायर। अब माइनस है तो माइनस डालेंगे, देखिए माइनस रूट कॉस स्क्वायर में से कॉस एक्स बट्टे का 2 माइनस है साइन एक्स बट्टे का 2 का होल स्क्वायर। रूट से रूट खत्म, से ये खत्म, इससे ये खत्म और इससे ये, तो मेरे पास बचा अब यहाँ पर देखिए कॉट इनवर्स, देखिए यहाँ पे बचा मेरे पास कॉस एक्स बट्टे का 2 प्लस साइन एक्स बट्टे का 2 प्लस कॉस एक्स बट्टे का 2 माइनस साइन एक्स बट्टे का 2, बट्टा है तो बट्टा डाल दिए, कॉस एक्स बट्टे का 2 प्लस साइन एक्स बट्टे का 2 माइनस से गुना कर देंगे तो माइनस ये प्लस कॉस एक्स बट्टा 2 है तो माइनस से गुना किए तो माइनस कॉस एक्स बट्टे का, सॉरी पूरा बट्टा डाल दिया इसलिए गलती हो गया, कॉस एक्स बट्टे का 2 अब माइनस माइनस प्लस साइन एक्स बट्टे का 2। अब यहाँ देखिए आप ध्यान से, तो देखिए कॉट इनवर्स तो इनवर्स कॉस एक्स बट्टे का 2 और कॉस एक्स बट्टे का 2, 2 कॉस एक्स बट्टे का 2 हो गया, ठीक है। साइन एक्स बट्टे का 2 अब माइनस साइन एक्स बट्टे का 2 कट गया, ओके। कॉस एक्स बट्टे का 2 माइनस में आए प्लस में यहाँ तो ये कट गया, बट्टा साइन एक्स बट्टे का 2 साइन एक्स बट्टे का 2 यानी 2 साइन एक्स बट्टे का 2 से 2 खत्म, बराबर जाएगा कॉट इनवर्स एक्स बट्टे का 2 और साइन एक्स बट्टे का 2 यानी साइन कॉस, यहाँ पर कॉट का एक फॉर्मूला होता है, कॉट एक्स बराबर फॉर्मूला होता है कॉस एक्स बट्टे का साइन एक्स, ये आप 10 से पढ़ चुके होंगे। कॉट एक्स बराबर कॉस इतना हो गया तो कॉस एक्स बट्टा 2, एक्स का मेरे पास एक्स बट्टा 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट कॉस बट्टा साइन बराबर कॉट होता है कॉट एक्स बट्टा 2, एक्स से जाकर एक्स बट्टा 2, ओके। अब हम कॉट से कॉट खत्म तो मेरे पास हो जाएगा एक्स बट्टा का 2 बराबर RHS प्रूव्ड, ओके। ये कितना नंबर क्वेश्चन था मेरा? क्वेश्चन नंबर मेरा था ये 9वां नंबर क्वेश्चन था, इस प्रकार से बनेगा। अब हम चलेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो क्या लिखा हुआ हिंट दिया हुआ है पुट एक्स बराबर cos 2 थीटा, यहाँ पे हिंट दे दिया पहले cos 2 थीटा पुट करना है एक्स थीटा पर। तो मेरे पास क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन, tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स बट्टा रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, ओके। ये क्वेश्चन था मेरा, बराबर कितना करना है मेरे को लाना है पाई बट्टे का 4 माइनस 1 बट्टे का 2 कॉस इनवर्स एक्स। ये मेरा क्वेश्चन नंबर कितना था? 10वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स में माइनस 1 माइनस एक्स 1 प्लस 1 प्लस 1, सही है। और मेरे पास हिंट दे दिया पुट एक्स बराबर cos 2 थीटा, एक्स बराबर cos 2 थीटा पुट करना है तो मैं यहाँ पे देखूंगा LHS से पुट एक्स बराबर
कॉस 2 थीटा। ओके, अब मैं थीटा को अकेला करूंगा तो क्या होगा मेरा, थीटा बराबर 1/2। ये 2 है तो इधर जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा, कॉस सिंपल इधर जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। ओके, थीटा बराबर मेरे पास ये। तो अब हम tan इनवर्स 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स मैंने एक्स यहाँ पे क्या बोला था, कॉस 2 थीटा, तो रूट 1 प्लस एक्स से बोला कॉस 2 थीटा पुट करने के लिए पुट कर देते हैं कॉस 2 थीटा। ओके, माइनस है तो माइनस रूट 1 माइनस एक्स, यानी 1 माइनस एक्स यहाँ पे मेरा कितना बोला, कॉस 2 थीटा, थीटा पुट कर दीजिए बट्टा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ओके, प्लस है तो प्लस डाल दिए, अब 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ओके, तो मेरे पास ये हो गया। अब एक फार्मूला होता है 1 प्लस 1 प्लस कॉस 2 थीटा, मेरे पास है ना यहाँ पर, इसलिए इसका एक फार्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, 1 माइनस में रहेगा तो सिर्फ यहाँ पर साइन हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये एक फार्मूला है, इसको याद कर लीजिए तो ये क्वेश्चन बन जाएगा इजीली। तो अब यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, रूट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस है तो माइनस रूट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो वहाँ पर हम ये रख दी। ओके, बट्टा तो बट्टा डाल दिए, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा डाल देंगे यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, प्लस है तो प्लस डाल दिए, रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो मेरे पास हो जाएगा अब tan इनवर्स, तो इनवर्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें से मेरे पास देखिए 2 स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा, इसलिए स्क्वायर से रूट खत्म, 2 पे तो स्क्वायर है नहीं इसलिए रूट इसमें नहीं रहेगा ही, अब कॉस बाहर हो जाएगा कॉस थीटा। ओके, इसमें से भी 2 बाहर, रूट के अंदर रहेगा और कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस है तो माइनस, इसमें भी रूट 2 रहेगा, 2 लिख दिए, साइन स्क्वायर थीटा इसलिए साइन थीटा प्लस रूट 2 कॉस साइन थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा है इसलिए यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। ओके, तो अब हम आप यहाँ पे देखिएगा रूट 2 यहाँ भी रूट 2 को कॉमन ले लेंगे ऊपर वाले के ऊपर के साथ, तो रूट 2 पर कॉमन के लिए तो ये बार यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, कॉमन ले लिए, अब रूट 2 नीचे कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर डाला गया था, स्क्वायर नहीं हुआ इस पे, ताकि रूट से है ना, रूट से पकड़ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला को नीचे के साथ ले लिए। अब मेरे पास हो गया रूट खत्म, तो मेरे पास अब आ गया tan इनवर्स, तो लिख दीजिए tan इनवर्स, इसका एक फॉर्मूला था cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos प्लस साइन थीटा, इसका एक फॉर्मूला है cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा। यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो यहाँ पे देखिएगा आप tan, एक फॉर्मूला इसका होता है tan पाई बाई 4 माइनस थीटा।
आप इसकी जगह पर इसको भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, ये है, तो लिख देंगे tan इनवर्स, ये वाला tan इनवर्स cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा की जगह पर हम यहाँ पे इसको डाल भी सकते हैं, उल्टा यूज कर सकते हैं इसमें फॉर्मूला को, tan π/4 माइनस थीटा। ओके, तो आप tan से tan तो खत्म, π/4 माइनस थीटा। ओके, मेरे पास ये आया। तो अब मैं देखो ऊपर देखिएगा आप, थीटा बराबर मेरा कितना आया था, थीटा बराबर 1/cos इनवर्स x। तो मैं यहाँ पे थीटा का आप लिख सकता हूँ 1/cos इनवर्स x। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा थीटा बराबर, थीटा क्या 1/2 cos इनवर्स x, x। तो मेरे यहाँ पे ये प्रूव हुआ, LHS बराबर RHS। LHS मेरे पास ये था ना, π/4 1 माइनस cos इनवर्स x। ये प्रूव हो गया। कितना नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर। अब हम बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की। 11 नंबर क्वेश्चन, 2 tan इनवर्स 1 cos इनवर्स x। तो अब इसका बात करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन, 2 tan इनवर्स cos x था ना, 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स क्या था, 2 cos x। ये मेरे पास 11 नंबर क्वेश्चन था। इसमें आप बोला है सॉल्व द फ्लोइंग इक्वेशन, दोनों का यूज करके इक्वेशन निकालना है, सॉल्व करना है आपको। तो मेरे पास यहाँ पे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स इतना इतना इतना। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला, 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला देखे थे आप, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x के जगह पे मेरे पास ये है, इसलिए इस फॉर्मूला यूज करेंगे आप, tan इनवर्स 2x बट्टे का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, साइन में रहेगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये कॉस में रहेगा। अगर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन में रहे, साइन इनवर्स में, तो 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सिर्फ ये साइन चेंज हो जाएगा। अगर 2 tan इनवर्स x कॉस इनवर्स में निकालना हो तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स का, 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 2 tan इनवर्स यहाँ पे लिख देता हूँ, tan इनवर्स ओके, 2x, x से मैं क्या बोला हूँ, cos x, 2 cos x बट्टे का क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यानी के cos स्क्वायर x। ठीक है, ये यहाँ पर डाला हूँ 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला, मुझे tan में चाहिए था इसलिए tan 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, ठीक है, अब मेरे पास इधर कितना tan इनवर्स, ठीक है, लिख दिया सेम, 2 cos x है तो इसमें इधर अभी यूज इसका नहीं करेंगे। ठीक है, आगे करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर 2 इंटू cos x, तो cos x लिख दिए, 1 माइनस साइन 1 माइनस cos स्क्वायर। देखिए साइन का फॉर्मूला एक होता है साइन स्क्वायर, x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos स्क्वायर x। ये भी एक फार्मूला है, ये 10th में बार बार यूज किए होंगे। तो आप यहाँ पे देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x, लिख सकते हैं ना। ठीक है, ये tan इनवर्स इधर है तो उधर जाएगा तो सिंपल ये हो जाएगा, तो tan, ठीक, tan इनवर्स को बराबर पर भेज दिए। तो अब ये पहले वाला tan क्या था, tan इनवर्स था तो लिख दिए सिंपल, 2 cos x था तो cos x लिख दिए, x है तो x लिख दिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 इंटू cos x
ये यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ साइन एक्स इंटू का 1 बट्टा साइन एक्स। देखिए यहाँ पे देखिए साइन से साइन गुना होगा तो कॉस साइन स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल उसी से हो जाएगा। फिर भी अब ये 10 से 10 खत्म, तो यहाँ पे बचेगा 2 कॉसेक एक्स। अब कोई कटेगा? हाँ देखिए यहाँ 2 से 2 कट गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप कॉस एक्स बट्टे का साइन एक्स, ये कॉट का फार्मूला होता है। कॉट एक्स बराबर फार्मूला होता है कॉस एक्स बट्टे का साइन एक्स। साइन एक्स का फार्मूला होता है साइन एक्स, कॉट एक्स का फार्मूला ये वाला होता है। तो अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कॉस एक्स बट्टे का साइन एक्स, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉट एक्स इंटू का 1 बट्टा साइन। ये किसका फार्मूला था? कॉसेक का। कॉसेक का एक फार्मूला होता है कॉसेक एक्स बराबर होता है 1 बट्टे का साइन एक्स। साइन एक्स 1 बट्टे का साइन एक्स। अगर यहाँ पे मान लीजिए साइन रहे, साइन एक्स बराबर लिख सकते हैं 1 बट्टे का कॉस एक्स। ये एक फार्मूला 10th में यूज किए होंगे। तो अब आप देखिए कॉट इंटू है तो इंटू 1 बट्टे का साइन एक्स का फार्मूला होता है कॉसेक, ठीक है। कॉसेक एक्स है तो एक्स बराबर कॉसेक्स। कॉसेक्स कॉसेक से कॉसेक खत्म, कॉट एक्स बराबर इधर क्या नहीं कुछ तो एक। अब कॉट का फार्मूला बताइए जो एक आए, एक। तो मेरे पास एक ये फार्मूला है, कितना करे जो कॉट ये हो जाता है, क्या अभी बताता हूँ। कॉट एक्स बराबर 1 बट्टा यानी कॉट कितना पाई/4 का मान, पाई/4 बराबर 1। कॉट 45 का मान होता है 1। अब देखिए कॉट एक्स बराबर लिख दिए, ये कॉट इधर था तो इधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। पहले से कॉट क्या था? कॉट था आई पाई/4 का 4 था, ओके। कॉट से कॉट खत्म, एक्स बराबर आई/4। दिस इज अ सॉल्यूशन, ओके। तो एक्स बराबर मेरा कितना हो गया? पाई/4। ये था हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए आप tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स बराबर 1/2 tan इनवर्स एक्स। ये दोनों को मिलाकर आप सोल्यूशन करना है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सॉल्व करना है सिर्फ। तो मेरे पास 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन tan इनवर्स, 12 नंबर क्वेश्चन tan इनवर्स, ओके। tan इनवर्स हो गया 1 माइनस साइन 1 माइनस एक था 1 प्लस एक्स था, ओके बराबर 1/2 था tan इनवर्स एक्स था, ओके। ये हमारे पास क्वेश्चन था। अब इसको मिलाकर हमें सॉल्व करना है। तो इसका क्या कर सकते हैं इसमें? तो आप देखिए यहाँ 2 है तो मैं 2 को इस पार लिया है, यहाँ जो बट्टा में था इधर गुना हो जाएगा, 2 tan इनवर्स हो जाएगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब ये बट्टा में हट गया तो यहाँ पे tan को 1 से गुना करेंगे तो tan इनवर्स एक्स से हो जाएगा, सिंपल। तो अब यहाँ देखिए 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस, यहाँ भी आप देखिएगा ये जो है एक्स का काम कर रहा है। 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला 2 tan इनवर्स एक्स हो रहा है, देखिए। तो इसका वही फॉर्मूला यूज करेंगे 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे tan यहाँ पे लगा देंगे tan इनवर्स में। तो मेरे पास 2 tan इनवर्स का यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 tan x का 2 tan इनवर्स x का यहाँ पे लग देंगे tan इनवर्स क्या है 2, तो 2 लिख दिए इंटू एक्स। यहाँ पे मैं क्या काम कर रहा है 1 माइनस एक्स बट्टे का 1 प्लस एक्स, एक्स लिख दिए बट्टा तो बट्टा 1 माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा फॉर्मूला में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स के यहाँ पे मैं क्या काम कर रहा है ये वाला, तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस एक्स बट्टे का 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ओके। ये फार्मूला होता है, आप ये दोनों मिलाकर यूज करके बना सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए आप tan इनवर्स हो गया 2 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, सिंपल लिख देंगे
1 प्लस एक्स। ओके, बट्टा में देखिए आप 1 माइनस, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस का स्क्वायर, ऊपर में पूरा लिखेंगे स्क्वायर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे tan इनवर्स 2 है तो 2 सिंपल लिख देंगे, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, सेम उतार दिए। अब इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो इससे गुना हो जाएगा तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब बराबर क्या मेरे पास क्या था, बराबर देख इसको भी लेना, बराबर tan इनवर्स x था, सबको लेकर चलेंगे, यहाँ पे इक्वेशन को मिलाकर सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ LHS और RHS प्रूफ नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे tan इनवर्स इतना 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 है बराबर tan इनवर्स x होगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे तैयारी कर देता हूँ। बराबर मेरे पास क्या था, tan इनवर्स, यहाँ पे लिख देंगे, डिस्टर्ब ना हो आपको, आप लिखेंगे वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी आप बराबर में tan इनवर्स था ना, इनवर्स, इसको x लिख देंगे। ओके, तो अब यहाँ देखिए 2 ऊपर वाला देखिए 1 माइनस एक्स, 2 1 माइनस एक्स तो लिख दिए, 1 प्लस एक्स लिख दिए, सिंपल सेम उतार दिए। ठीक है, आप देखिए यहाँ बट्टा में 1 प्लस एक्स यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab 2 a 1 है तो 1 तो ए भी हो जाएगा, माइनस माइनस लिख देंगे। अब यहाँ देखिए 1 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो 2a और 1 का गुना तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, लिख दिए सिंपल। आप देखिए यहाँ पर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसको नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, ओके, तो अब मेरे पास यहाँ पर आएगा बराबर कितना था मेरे पास, बराबर था मेरे पास tan इनवर्स था, तो tan भी रख दिए। अब मेरे बराबर में क्या था, tan इनवर्स x तो x लिख दिए। अब हम यहाँ देखिए आप tan इनवर्स को उधर भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप 2 से ये खत्म। ओके, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 2 1 माइनस एक्स बट्टे का 1 काट दिए ना कुछ तो 1। ठीक, अब इसको आप पलट दीजिए, पलट देंगे तो यहाँ पे देखिए x प्लस एक्स ऊपर चला जाएगा और ये पार्ट है नीचे चला आएगा। तो यहाँ पे देखिए आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे, माइनस 2x है तो 2x लिख देंगे, माइनस से इसको गुना कर दीजिए -1, माइनस को इससे गुना कर दो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस को इससे गुना कर दो प्लस 2x। ठीक है, अब मैं ये tan को उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इधर tan इनवर्स था तो जाएगा तो सिंपल हो जाएगा, tan हो जाएगा tan x नहीं है इधर में, तो ये tan x नहीं होगा, tan होगा, tan है सिर्फ तो tan। ओके, अब मेरे पास यहाँ पर है tan इनवर्स पहले से है तो tan इनवर्स लिख देंगे और x है तो x। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर देखिए आप 2 1 माइनस एक्स, ठीक है, इंटू 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस एक्स है, अब इसको इससे गुना कर देंगे। देखिए यहाँ पे देखिए आप एक से एक खत्म, प्लस माइनस से एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में ये कट गया, 2x 4x तो 4x बराबर tan से tan खत्म तो बराबर x, tan इनवर्स से खत्म हो जाता है, tan इनवर्स tan से खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 को अभी हम यहाँ काट सकते हैं, 2 दूना 4, 1 माइनस a माइनस बी a प्लस बी यानी a माइनस बी इंटू a प्लस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप ऊपर तो बच गया मेरे पास ए स्क्वायर लिख दिए प्लस माइनस बी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ए की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, अब बी की जगह पे एक्स है तो एक्स का स्क्वायर बट्टे का 2 का एक्स बराबर एक्स। तो आप देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब इसको हम इससे गुना कर देंगे एक्स से तो 2 बराबर में 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 बराबर 2 एक्स है, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दी, माइनस एक्स स्क्वायर उधर चला जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 बराबर 3 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बराबर जाएगा 1/3, तो स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस रूट 1/3 तो हो जाएगा प्लस माइनस 1/3। ये हमारे पास कितना था 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये 1/√3 प्लस माइनस। ये आप हम चलेंगे 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन है मेरे पास साइन tan इनवर्स x बराबर क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप का। 13 नंबर क्वेश्चन, तो 13 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 13 नंबर साइन tan इनवर्स x, साइन tan इनवर्स x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा। तो अब एक फार्मूला होता है tan इनवर्स x बराबर फार्मूला होता है साइन इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। ये फार्मूला है। तो आप देखिए यहाँ पर साइन है तो साइन लिख दिए, ये ब्रैकेट में देखिए आप 1 tan इनवर्स का फार्मूला क्या है साइन इनवर्स, तो इनवर्स x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में। तो आप देखिए साइन इनवर्स साइन तो कट गया, तो x बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन में है x बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में, x बराबर ये डी नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा आपको। अब चलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन है मेरे पास साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2। इसमें भी आपको ऑप्शन दे चुका है यहाँ पे देखिए ये, तो आप देखिए इसमें पुट करिए जो π/2 आ जाए आपका इक्वल, इसमें ये नहीं बोला है इक्वेशन करना है, देन x की वैल्यू बनाना है, x की वैल्यू बताइए आप, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए और x की वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे पास क्वेश्चन है साइन इनवर्स 14 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मिसलेनियस 12th का न्यू बुक से है। तो मेरे पास क्या क्वेश्चन था साइन इनवर्स साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2 लाना है। तो इसमें भी आप एलएचएस से चलते हैं, तो एक्स से आप कितना पुट करें ऑप्शन देखते हैं 0 1 2, मुझे एक्स की वैल्यू यानी 2 वैल्यू आ गई, तो फिर सी नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर, सी नंबर 0 पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो पुट वैल्यू एक्स बराबर 0, ठीक है। तो मेरे पास हो जाएगा साइन इनवर्स 1 एक्स की यहाँ पे 0 तो 0 माइनस 2 साइन इनवर्स डाल दी एक्स की यहाँ पे गुने में 0 तो 0, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1 तो 1 लिख दी, माइनस 2 को 0 से और साइन इनवर्स को 0 सबसे गुणे गए तो ये 0 हो जाएगा, तो आगे तो करने की जरूरत नहीं है। आप साइन इनवर्स साइन कितना का वैल्यू होता है 1, 3 तो जानते हैं कि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, ओके। अब यहाँ तो डिग्री में बात नहीं, यहाँ पाई में बात होती है, इसलिए साइन 90 यानी पाई 180/2 यानी π/2,
साइन 90 का बनिए पाई बट्टे का 2, साइन से खत्म पाई बट्टे का 2, इसका आंसर सॉल्व हुआ। देखिए यहाँ पे देखिए पाई बट्टा 2 लाना था, तो मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आप 0 टिक कर दीजिएगा।